बाहर को सब साफ करें और मन का गंद बुहारे कौन। काठ का रावण मारे हर कोई, मन का रावण मारे कौन। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज है दशहरा, ऐसा दिन जहां कहते हैं सत्य की असत्य पे जीत, धर्म की अधर्म पे जीत थी और रावण को मारकर राम ने धर्म की स्थापना की थी। और उस समय त्रेता युग के अंदर जो रावण था वो रावण भी कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून फॉलो करता था, लेकिन आज के जो रावण हैं जो अपने आप को राम कहते हैं, आखिर राजनीति का रावण कौन है, इसी विषय पे बात करेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? प्रभु, मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। एक तो सबसे पहले आज विजयादशमी के पावन पर्व पे आपको आपके सभी पूरे परिवार को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आज के युग में जो मुखौटों का युग है, जहां पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस समय तो रावण पहचानना बड़ा आसान था कि एक ही रावण है, आज तो कह रहा है ये तेरा रावण, ये तेरा रावण, ये तेरा रावण। आखिर असली रावण है कौन? देखो, असली रावण इस समय है कि कलयुग बैठा मारी तुंड पे, जाऊं तो प्रभु मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, हर घर में है रावण बैठा। लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप कि राजनीति का रावण कौन? राजनीति का रावण तो प्रत्यक्ष है, जो भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, वो आज का रावण है। सबसे बड़ा रावण जो महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, और जो अपने आप को राम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कब होगी कार्रवाई? पूछिए स्वामी जी से। स्वामी जी, आज का रावण ब्रजभूषण सिंह को रावण सिंह आज का रावण। चाचा, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप किस बेस पे, किस मुद्दे पे कह सकते हो कि ब्रजभूषण सिंह आज के रावण है? जिसके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी रावण नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, चारा चोर, जो पशुओं का चारा खा गया, उससे बड़ा कौन रावण है? उससे बड़ा रावण ये बोलो। 2023 का रावण सांसद ब्रजभूषण सिंह, जिस पर महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय अत्याचार किया और सरकार एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह का मामला है, ठीक है, रावण आप कह रहे हैं उसको, लेकिन कुछ महिला वो कर रही है, महिला खिलाड़ी जिसके साथ अन्याय अत्याचार, महिला खिलाड़ी वो कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। जो दूसरों का हक मार के बिगड़ ट्रायल के चली जाती है और हार जाती है, हार के चले हैं। क्या वो सीता है? क्या वो सीता है? आज जो राम रज, क्या लगता है जो अरे ये तो उसके पैर के एक खिलाड़ी है 420, ये अनशन पे इसलिए बैठे हैं। आप ब्रजभूषण सिंह को कह रहे हैं ये राजनीति में आना चाहती थी, इनके अंदर हुनर और टैलेंट होता। सीता नहीं है, कदापि नहीं है, उसके माता सीता का पैर का धूल नहीं। अगर इनको ये लालच और स्वार्थ न रहता, ये बजरंग पुनिया कुत्ता बन के आता विदेश में, देश का नाम करा क्या है, भारत का राजनीति कर रहा है। वो देश का खिलाड़ी है, जैसे सैनिक होते हैं वैसे खिलाड़ी होते हैं। और इन लोगों को अनशन पे बैठने का चाचा अधिकार है। आप बताइए, अब ब्रजभूषण सिंह अगर ट्रायल करा के भेज रहे हैं, कुछ दिन कौन सा गुनाह कर रहे हैं भाई? ब्रजभूषण सिंह अगर आपके साथ गलत किए, ब्रजभूषण सिंह, आपको क्या लगता है राजनीति का रावण कौन? राजनीति का रावण भ्रष्टाचार तो हर दल में, यानी सारे दल रावण हैं। सारे दल तो नहीं मैं कह रहा, जिनका रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, जिनका रिकॉर्ड तो ऐसा कोई, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान कहो राजनीति के अंदर जिसने भ्रष्टाचार ना किया हो। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है? चोर तो सारे ही हैं, जो पकड़ा जाता है वही तो चोर कह रहे हैं जी, होता है। सारे ऐसा है। हमें नहीं कह सकते, चाचा की बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। हमें जिससे देश चाहिए, वो चलाने वाला चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र, वो ईमानदार है ना, नितिन गडकरी जी ईमानदार है ना, योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार है ना, आरएसएस ईमानदार है ना। तो ये क्या बता रहे हो? मैं रावण पूछ रहा हूँ, आप राम जैसे लोगों की बात कर रहे हो। मैं राम भी नहीं कहूंगा उनको, लेकिन आप तो अच्छी बात करो। मैं बोल रावण कौन है राजनीति? रावण के ही जितने मुसबिल्ले दल्ले बिके हुए हैं, जब तीतर बिल्ला बागर बिल्ला जो ठगबंधन इकट्ठा किए, यही रावण है। हम तो कहना इस दशहरे पे इन्हीं को डाल करके होल्ला में फूंक दो, इसी दशहरे पे।
ये क्या कह रहे हैं रावण, ये ठगबंधन को रावण कह रहे हैं। ठगबंधन कौन है? मणिपुर में किनकी सरकार, किसने महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार किया, महिलाओं को नंगा घुमाया, क्या वो रावण नहीं था? उसके साथ नहीं। क्या कार्रवाई? रावण ने कभी भी सीता कार्रवाई की? सुनिए चाचा, रावण के भी नियम थे। रावण ने कभी सीता माँ का अपमान नहीं किया, रावण ने कभी सीता माँ का अपमान नहीं किया, उसके भी नियम थे। इससे तुलना ना करिए आप। बिल्कुल सही कहा आपने, रावण ने मर्यादा रखा, सीता जी के बिना सहमति के वो कुछ नहीं करते थे, ये बात सही है। वैसा ही रावण आज भी देश में है, होना चाहिए। लेकिन रावण देश में चाहिए, लेकिन नहीं है। रावण देश में चाहिए। नहीं, रावण नहीं चाहिए। रावण की विचारधारा चाहिए, जो रावण जैसे सनातनी विचार रावण सनातनी था, बिल्कुल सनातनी था, तो तीनों लोग उसके बस में था, देवी देवता उसके यहाँ नौकर चाकर। फिर बुद्धि क्यों खराब हुई? बुद्धि बता तो रहा। जगदम्बा हरियाणा सच्चा हाथ कल्याण, क्या बात थी, क्या कारण था? सुनो, मैं बता रहा हूँ कारण। जो आप रावण पूछ रहे हो ना, ये रावण की स्थिति ये हो गई है, मुसबिल्लों का, दल्लों का, चूहा बिल्लों का। चाचा बदनाम कर रहे हो। रावण को आप जानते नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं? ऐसा विद्वान न कोई धरती पर था, फिर क्यों जलाते है न कभी होगा। फिर क्यों जलाते इसलिए है उनको कि रावण की जब बुद्धि खराब हो गई थी, जब उसको लड़े रावण। किसकी बुद्धि नहीं खराब हुई थी? अरे किसकी बुद्धि खराब? रावण की बुद्धि। रावण की बुद्धि अपने परिवार को, अपने परिवार को 700 पुस्तकों का अपने उद्धार करने के लिए, प्रभु श्री राम के हाथों से मुक्ति पाने के लिए माता सीता को उठा के ले गया था। किसकी बुद्धि खराब हो रही है? वो तो सब बात जानता था, वो जानता न था कि अगर कोई 24 में किसको मुक्ति मिलेगी? 24 में तो जो अभी सरकार है वो उसको तो जाना है, इंडिया गठबंधन को आना है, इसमें तो शंका है। चाचा जो बता रहे हैं ना, 24 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को शक्ति मिलेगी और इन लोगों को मुक्ति मिलेगी। इन लोग एक मटके में हरिद्वार भर के जाएंगे। ऐसा होता तो कर्नाटक हिमाचल में तो दिन भर रोड शो करके जय बजरंग बली करते रह गए। क्या लेके आए? क्या नहीं लेके आए? ये पूछो क्या नहीं लेके आए? कर्नाटक वालों का हाथ में देख लो, तीतर बन गया है। एक बार पूजा करने के लिए, एक बार कुछ करने के लिए कर्नाटक वाले मुर्गी बन गए हैं। अगर 5 स्टेट में चुनाव में जाएंगे तो वही हाल होगा जो कर्नाटक में हुआ। कहीं नहीं होगा। सनातन एकदम आईने की तरह चमक रहा है। हमारा देश चंद्रयान पे पहुंच गया है, 15 लाख सबके किस्तों में आ गए। सनातन तो रहेगा। मोदी से इसलिए कष्ट है, जो भ्रष्ट है उनको मोदी से कष्ट है। जो भ्रष्ट है वो बीजेपी में जाकर घुस जाता है। तब क्या होता है? चलो आप घुस जाओ, चलो मेरे साथ आप भी घुस जाओ। अगर न घुस सकते हो तो हम घुसा दे। सही है, नहीं घुसने की तैयारी की है। अगर आप घोटाला करके धानी बीजेपी वाशिंग मशीन है, बीजेपी कोई कहने की बात है। कल बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का माताओं बहनों के बीच में बियर बार खुल रहा है, वो खुल रहा है, दिल्ली में भ्रष्ट हो रहा है। तो क्या उपलब्धि हासिल कर लिए? दिल्ली वाले कलेक्टर बन गए, मोदी नहीं। क्यों? हरियाणा में भी नहीं खुला है, अभी दिल्ली में गली गली में खुला है। क्या खुला? गली में क्या खुला? ठेका खुला है दारू का। ठेका खुला है दारू का। आप उस दारू को, सरकार को क्लोज कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। कर्नाटक में सरकार बन गया तो कर्नाटक में सारे गस्टेड अफसर बन गए, कलेक्टर बन गए कर्नाटक में। प्रदूषण पर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं प्रदूषण पे। आप जिस मुद्दे पे एक ही मुद्दे पे आओ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, प्रधानमंत्री केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। आप लालू की तरह बोलते हैं, इंस्पायर्ड है उससे। चाहिए चाचा। अरे आपकी लालू जी क्या है? बहुत लोग हमको यहाँ वही कहते हैं जो आप कहते हैं। मेरा कहना है, अगर आप सरकार में है, अपने को पूर्ण बहुमत में है, तो जो राज्य सरकार दारू का ठेका देती है, आप उस सरकार को बर्खास्त कीजिए। मोदी जी किसी को मुक्ति देंगे या उनकी मुक्ति होगी? अरे उनकी तो लाइफ है 2 साल है। वो तो अखंडित भारत चाहते हैं। वो तो 75 में तो राजनीतिक जो उनका उम्र है ऑटोमेटिक जा रहा है। संन्यास ले लेंगे? वो तो जाना ही ना होगा। क्या कह रहे हैं? वो तो चाचा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। संन्यास लेंगे तो कौन आएगा? चाचा संन्यास लेने के लिए कमंडल उमंडल सबको आपके विपक्षियों को तैयार कर दिया हूँ। संन्यास ये लोग ले लेने वाले हैं।
अभी 56 इंच का जलवा आप कहाँ देखे हो? अभी 56 इंच का जलवा अब शुरू हो रहा है। देख लिया कर्नाटक में, देख लिया हिमाचल में, कर्नाटक वाले कलेक्टर बन गए, इस बार तहसीलदार बन गए, देख लेंगे। कर्नाटक दिल्ली वाले तहसीलदार बन गए इस समय। ये सेमीफाइनल होगा, ये सेमी नहीं है, पता चल ये रण होगा, ये रण होगा 2025 में। ये ठगबंधन, ये लुटेरे, ये विपक्षी, ये 420, ये जितने खुजलीवाल, केजरीवाल, भ्रष्टाचार वाल, जितने वाले सब एक दीवार में चुने जाएंगे। अकेला केजरीवाल को तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाते हो भाई। सुनो, अकेला केजरीवाल का भी पाप भरा हुआ। सुनो, नंबर लग गया केजरीवाल को कुछ सत्येंद्र करके का, दिखाओ। मनीष सिसोदिया क्या होगा उससे? नंबर से। सुनो, अभी तो डंडी के नीचे आएगा केजरीवाल ही, आएगा केजरीवाल ही, जाएगा तो केजरीवाल। दिल्ली की जनता इतनी उब चुकी है कि दिल्ली मुझे एक सवाल, कब जाए ठगवाल, ये पूछ वो रहा तो 8 दिन से यहाँ कैंप लगा हुआ था। आप केजरीवाल का प्रचार कर रहे थे, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री। कौन कर रहा मतलब क्या, एक पर 2 फ्री चाहिए? केजरीवाल का भी करता है मोदी जी का। केजरीवाल अपना काम करता है। अन्ना बेचारे के साथ मिलकर अन्ना हजारे जी के साथ अनशन किया, अन्ना जी को अंडरग्राउंड कर दिया। पता नहीं भाई, इस पे भी जांच होना चाहिए कि अन्ना जी को कोई मार तो नहीं दिया केजरीवाल। 70 में 67 गो सीट आता है, अकेला आदमी, आम आदमी, और आप यहाँ बैठे हुए सब के सब घरे घर पर्चा बांटते हैं। वो वोट आपको नहीं मिलता। चाचा, इस हो सकता है कि ये दिवाली केजरीवाल का जेल के अंदर बीते। अरे जेल नंबर आ गया है, नंबर आ जीतेगा गया तो वही ना, जीतेगा, सरकार जाएगा तो वही चाचा, जाएगा। इससे क्या होगा? जाको सरकार आएगी। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। तो केजरीवाल का जब मरने का टाइम आता, और जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा, हरे निरंतर सज्जन पीरा। किसकी पीड़ा हरेंगे प्रभु, और कहां से आएंगे, और कौन रावण है अब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। ये बता रहे हैं रावण ढूंढना एक बड़ा काम हो गया। क्या गूगल पे सर्च करा जाए? उसके लिए आपको तो त्रेता युग का इंतजार करना होगा। इंतजार देखो, चाचा जो बता रहे हैं इस बार केजरीवाल का कलयुग में कोई रावण नहीं, कोई रावण नहीं है कि कोई राम नहीं है। प्रतापी कोई है धरती पर? क्या कलयुग में कोई राम भी नहीं है? ये राम तो हमारे सनातन है। आपके केजरीवाल ना राम है ना रावण है। आपके केजरीवाल की दिवाली इस बार तिहाड़ वाली होगी। कलयुग में ना कोई राम है, सब है। राम तो है ही। आपके केजरीवाल का इस बार दिवाली तिहाड़ वाली होगी। जहाँ जाएगा तिहाड़ में सत्येंद्र, आपका संजय सिंह टिकट ब्लैक करता था, कहाँ से इतनी संपत्ति अर्जित किया? जाके देखिए अभी। तो जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। आपके अभी मध्य प्रदेश राजस्थान में कैंडिडेटे नहीं मिलता है। केंद्रीय कैंडिडेट तो मध्य प्रदेश राजस्थान में कितने शर्म की बात है। सेहरा बांधे तैयार है, भागवा का ललकार, भागवा की लहर खिलाने के लिए तैयार है मध्य प्रदेश राजस्थान। दोनों कीमत पर होगा, सब जानता है। राजस्थान वाले पूछो क्या हाल हो गया था। एक नंबर। क्या कहें, क्या सुने कि राजनीति में रावण कौन है। हर पक्ष हर विपक्ष दूसरे को रावण कह रहा है, लेकिन इतना तो तय है, ना राजनीति में रावण आसानी से ढूंढने से आइडेंटिफाई होता है, ना राम ढूंढने से आइडेंटिफाई होता है। हमें तो लगता है कि हर एक के अंदर रावण अभी भी जिंदा है और हर एक के अंदर राम अभी भी जिंदा है। देखने की बात यह है कि किसका कौन सा पक्ष उजागर होता है। जब आप बुरा करते हो तो आपके अंदर रावण पैदा हो जाता है, और जब आप भलाई करते हो तो आपके अंदर ही राम पैदा हो जाता है। तो आप ही के अंदर राम है, आप ही के अंदर रावण है। दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं, लेकिन राजनीति है साहब, यहाँ उंगली दूसरे की तरफ ही उठाई जाती है और रावण भारी दिया कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि दूसरों के घर देखे हर कोई, अपना मन देखे कौन। काट का रावण हर कोई मारे, मन का रावण मारे कौन। लगातार देखते रहिए मिनी संसद।